यहाँ पे लेते हैं। अलका सिंह जी का सवाल है बजाज ऑटो, क्या इन स्तरों पे इसमें नया निवेश करना ठीक रहेगा लंबी अवधि के लिए? अब तक के आज के हमारे डिस्कशन में एक चीज तो क्लियर है कि जीएसटी 2.0 का जो कट है उसको फटाफट सबने भुना लिया है प्राइस में। ओके, लेकिन बजाज ऑटो जैसा चलना चाहिए वैसा चल पाया नहीं है। एक तो ये भी है ना कि अभी थोड़ा सा एक्सपोर्ट रिलेटेड जो इश्यूज हैं वो एड्रेस होने भी बाकी है। तो एक बार थोड़ा सा वो एड्रेस हो गया तो शायद बजाज ऑटो उसका बेनिफिशियरी बनेगा। अभी आपको ज़्यादा बेनिफिशियरी बना होगा मेरे हिसाब से, या तो टीवीएस बना होगा या हीरो मोटो बना होगा, जो आपका डोमेस्टिक कंजम्पशन पे ज़्यादा चलता है। टीवीएस थोड़ा सा स्कूटर सेगमेंट में ज़्यादा, एक समय ऐसा था कि बजाज प्रेफर किया जाता था, हीरो होंडा प्रेफर किया जाता था, बिकॉज मोटरसाइकिल सेल्स ज़्यादा होते थे। गियरलेस स्कूटर आने के बाद ऐसा हो गया कि डोमेस्टिक कंजम्पशन और स्कूटर का कंजम्पशन ज़्यादा होने लगा, इसलिए टीवीएस के में आपने देखा होगा टीवीएस मोटर्स का ज़्यादा प्रीमियम वैल्यूएशन आने लगा। तो अभी मुझे जहाँ तक लगता है फ़ायदा टीवीएस हीरो मोटो को ज़्यादा हुआ होगा देन बजाज। बट अगर थोड़े एक्सपोर्ट इश्यूज थोड़े एड्रेस हो जाते हैं तो ये भी जो गैप है इसको कवर अप कर सकता है बजाज। उस हिसाब से ही इसको देखना चाहिए। तो ऑलमोस्ट डाउनसाइड तो खत्म ही हो जाना चाहिए जीएसटी 2.0 के बाद। 8,500 के आसपास का डाउनसाइड रख सकते हैं, बाकी अपसाइड का वेट करना पड़ेगा। जी, ओके। लेकिन यहाँ इस चार्ट को देखने के बाद सोमेश जी आप ही नहीं हैं, जो हमारे नियमित दर्शक हैं वो भी समझ जाएंगे कि मैं क्या पूछने वाला हूँ। इसमें इश्यूज एड्रेस होना बहुत जरूरी है, बिकॉज इसका फॉल भी जो था ना वो एकदम स्लो पॉइजन की तरह था। मतलब अब खत्म हो फॉल, अब खत्म हो फॉल, खत्म ही ना हो, मतलब दुख भरे दिन जा ही नहीं रहे थे इसके। तो ऐसे ही वो सुख वाले भी दिन वैसे ही छोटे 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 करते करते आएंगे। तो इट्स मोर ऑफ अ टाइम बाउंड मूवमेंट देन अ प्राइस, मतलब क्विक प्राइस मूवमेंट तो नहीं होगा। और अगर ये इश्यूज एड्रेस हो जाते हैं और ऑटो का साइकिल लगने वाला है तो इसको रिकवर क्यों नहीं करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। जी, लेकिन अभी 9,000 के भाव से ये अगर 12 के ऊपर निकल गया और ये कटोरी तो कह रही है कि भाई ये इसी साल हो जाना चाहिए या एक आध महीने आगे पीछे हो जाएगा। मेन चीज है कि बाजार में नया हाई बनाए। नया हाई बनाने के बाद क्या है कि हर जगह दौड़ लगेगी, हर जगह आगे पीछे, हर जगह उसमें वैल्यूएशन कोई मायने नहीं रखेगा, खाली टेक्निकल लगेगा और उसका जस्टिफिकेशन आने लगेगा क्या भाई, रीवैल्यूएशन होगा, प्रीमियम क्या बोलते हैं उसको, री रेटिंग होगी। ये सब कुछ बहुत कहानी आएगी, अभी नहीं आ रही है, उस समय आएगी। जी, और यूएस के मामले को लेकर के इनके बारे में हमें क्यों चिंता करनी चाहिए? इन्होंने कुछ समय पहले बताया था कि 1-2% ही इनका यूएस एक्सपोर्ट है। क्यों परेशान करना चाहिए यूएस एक्सपोर्ट इनको? नहीं, मेन चीज क्या है कि यूएस एक्सपोर्ट तो खैर इनका, यूएस में क्या एक्सपोर्ट करेंगे, यूएस यूके में मुझे नहीं लगता कि ये लोग कोई एक्सपोर्ट कर पाएंगे, बिकॉज उनकी जो बाइक्स हैं, हमारी बाइक्स उनके सामने साइकिल भी नहीं होंगी। तो उधर इनका एक्सपोर्ट तो मेनली हमारा एशियन कंट्रीज में ज़्यादा रहेगा। यूएस यूरोप में तो मुझे नहीं लगता कोई एक्सपोर्ट आई थिंक कर मैक्सिको भी। में होगा कुछ। हाँ, मतलब जितना भी इमर्जिंग मार्केट में आप लगा सकते हैं वहाँ जी, पे इनके एक्सपोर्ट हो सकते हैं। बिल्कुल। तो फिर आपने बताया नहीं, मतलब इस कटोरी की उम्मीद रखें ना रखें? देखिए, मेरे हिसाब से तो ऑटो का समय अच्छा आ रहा है और 35 टाइम्स पे, 33 टाइम्स पे बजाज ऑटो सेल्स का ग्रोथ इसमें ऐड करते हैं। ईयरली सेल्स अगर हम इसमें पढ़ के चलें कि 20-25% नहीं तो 15% भी रख लीजिए, तो उस हिसाब से 19-20% का मार्जिन, तो मार्जिन एक्सपेंशन तो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा हो पाएगा यहाँ से। तो 20% का सेल्स ग्रोथ लगाइए तो उस हिसाब से ये चल रहा होगा और प्रॉफिट ग्रोथ भी उसी के हिसाब से। तो आप समझे कि ऑलरेडी ये 29-30 टाइम्स के वैल्यूएशन पे चल रहा है 1 ईयर फॉरवर्ड, तो उससे ज़्यादा तो नहीं होना चाहिए। तो कितना 2 साल में कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं वैल्यूएशन एक्सपेंशन? 15-15% के हिसाब से एक्सपेक्ट कीजिए। तो 30% इसमें ऐड कीजिए तो 10,000, 30% हो गया तो 13,000, सीधा वहां पे बन जा रहा है, वैल्यूएशन ही लग जाता है, अपने आप ही लग जाता है। जी।